एक ऐसा शहर जिसके राजा ने कभी अपने एक विदेशी मेहमान के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंगवा दिया। एक ऐसा शहर जहां खजाना ढूंढने के लिए इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने मिलकर पूरा किला खोद डाला। एक ऐसा शहर जिसने हमें इरफान खान और गोवर्धन असरानी जैसे आला दर्जे के कलाकार दिए। एक ऐसा शहर जिसने आमेर फोर्ट, जयगढ़ और नाहरगढ़ जैसे किलों के साथ भारत और दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक ऐसा शहर जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। भारत का पहला प्लान करके बसाया गया शहर जयपुर आखिर कैसे अस्तित्व में आया, किस किस ने यहां राज किया, ये किले किसने बनवाए और इस खजाने की क्या कहानी है, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई मीडिया की स्पेशल सीरीज शहरनामा, जहां हम आपको देश के अलग अलग शहरों की कहानियां बताते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। जयपुर से पहले यह जगह आमेर के नाम से जानी जाती थी, जो कि कछवाहा राजपूतों के शासन क्षेत्र की राजधानी हुआ करता था। महाराजा सवाई जयसिंह का मन था कि वास्तुशास्त्र और आर्किटेक्चर का ध्यान रखते हुए एक नया और सुंदर शहर बसाया जाए, तो उन्होंने बंगाल से विद्याधर भट्टाचार्य नाम के एक ब्राह्मण स्कॉलर को बुलाया, जो जयपुर के वास्तुकार बने और इन्हीं के नाम पर जयपुर में विद्याधर नगर नाम से कॉलोनी भी है। इनके अलावा जयपुर को बसाने के लिए एक पुर्तगाली ज्योतिष शास्त्री जेवे डिसल्वा की भी मदद ली गई थी। जब यह तय किया जा रहा था कि जयपुर को कैसे बसाया जाएगा, तो उस समय 2 विदेशी शहरों के मैप मंगाए गए, ताकि उन मैप्स को देख के शहर की बसावट को बेहतर बनाया जा सके। वो 2 शहर थे, इराक का बगदाद और चीन का कैंटन। जयपुर के मैप के हिसाब से शहर को 9 ब्लॉक्स में बांटा गया था, जिनमें से 2 ब्लॉक्स में महल और बाकी की राजकीय इमारतें बनी और बचे हुए 7 ब्लॉक्स आम जनता के लिए थे। पूरा शहर बसने में कुल 4 साल लग गए थे। जयपुर भारत का पहला शहर था जिसे प्लान करके पहले मैप बना के फिर बसाया गया था। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत भ्रमण किया, ताकि वो भारतीय राजाओं और ब्रिटिश क्राउन के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित कर सके। इस भ्रमण के दौरान जब प्रिंस ऑफ वेल्स का जयपुर आना हुआ, तो वहां के महाराजा सवाई राम सिंह 2 ने प्रिंस का स्वागत करने के लिए पूरे जयपुर को गुलाबी कलर में रंगवा दिया, क्योंकि गुलाबी रंग खातिरदारी का रंग माना जाता है और तब से जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाने लगा। जयपुर में आज देश विदेश से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, जिनके लिए मुख्य आकर्षण है जयपुर के 3 किले, नाहरगढ़, आमेर और जयगढ़। इन तीनों की बहुत दिलचस्प कहानियां हैं। इनमें सबसे पुराना किला है आमेर फोर्ट। आमेर शुरुआत में मीणाओं के सुसावत वंश के अधीन था। मीणाओं को हराकर कछवाहा वंश के दुल्हा राय के पुत्र काकिल देव ने पूरे आमेर क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया और फिर आगे चल के इन्हीं के वंशज राजा मान सिंह ने सबसे पहले आमेर का किला बनवाया। आमेर उस समय धुंधड़ राज्य की राजधानी था और फिर 16वीं सदी की शुरुआत में जयसिंह प्रथम ने इस किले को और भव्य रूप में बनवाया और 1727 में जब तक जयपुर को राजधानी नहीं बनाया गया था, तब तक जयसिंह के वंशजों ने आमेर के किले में लगातार सुधार किए और किले को एक्सपेंड करते रहे। जयपुर का दूसरा अहम किला है जयगढ़, जो कि 1726 में आमेर फोर्ट की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इस किले को सवाई महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था और उन्हीं के नाम पर इस किले का नाम जयगढ़ पड़ा था। इस किले को विक्ट्री फोर्ट भी कहा जाता है। यह किला अरावली पहाड़ी के चील के टीले पर निर्मित है और आमेर फोर्ट से 400 मीटर की ऊंचाई पर है। दुनिया की सबसे बड़ी तोप भी इसी किले में मौजूद है, जिसे जयबान के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसे अभी तक किसी युद्ध में चलाया नहीं गया, पर लोकल कहानियों के अनुसार कहा जाता है कि एक बार इसे चलाया गया था, वो भी 100 किलो बारूद भर के। कहते हैं कि तोप से निकला गोला 35 किलोमीटर दूर जाके चाकसू में गिरा और जहां गिरा वहां एक झील यानी कि लेक बन गई। जयगढ़ और आमेर फोर्ट दोनों सुरंगों से जुड़े हुए हैं। यह सुरंगें युद्ध के समय एक किले से दूसरे किले तक जाने के काम आती थी। जयगढ़ के किले से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि महाराजा मान सिंह ने अफगानिस्तान पर हमला कर वहां से बहुत सारा खजाना लूटा और फिर उन्होंने वह खजाना जयगढ़ की बड़ी बड़ी पानी की टंकियों में छुपा दिया। यह कहानी मान सिंह जी के समय से चली आ रही है और भारत में 1975-76 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की, तो उसी समय उन्होंने आयकर विभाग को जयपुर भेजकर सभी राजघरानों के महलों पर छापे मारे और खजाना ढूंढने के लिए जयगढ़ में खुदाई शुरू कर दी। और जब तक खुदाई चली, जयपुर में कर्फ्यू रहा
जब खुदाई खत्म हुई तो 2 दिन तक जयपुर दिल्ली हाईवे बंद रहा और इस हाईवे से मिलिट्री के काफी ट्रक्स गुजरे। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने मिलकर सारा खजाना इन ट्रक से दिल्ली भिजवाया और फिर वहां से प्लेन से विदेश ले गए। जब इस घटना पर सवाल उठे तो इंदिरा गांधी ने साफ साफ मना कर दिया। लोगों ने जब आरटीआई के जरिए जानकारी हासिल करने की कोशिश की तब भी जवाब में कुछ नहीं मिला। खजाना था कि नहीं यह पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन आम जनता में जयगढ़ को लेकर यह कहानी आज भी प्रचलित है। जयपुर का तीसरा अहम किला है नाहरगढ़। इसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने 1734 में करवाया था। नाहरगढ़ का ओरिजिनल नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन फिर इसका नाम नाहरगढ़ रख दिया गया। कहा जाता है कि जब नाहरगढ़ का निर्माण हो रहा था तो नाहर सिंह भूमिया की आत्मा यहां भटकती थी और किले के निर्माण में रुकावटें पैदा करती थी। आत्मा को रोकने के लिए किले के परिसर में नाहर सिंह की याद में एक मंदिर भी बनाया गया और तभी से किले का नाम नाहरगढ़ पड़ गया। नाहरगढ़ फिल्मकारों को भी अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस जैसी कुछ फिल्मों की हिस्सों की शूटिंग भी यहीं हुई है। नाहरगढ़ ही क्यों, पूरे जयपुर का फिल्म जगत में योगदान रहा है। सिटी पैलेस, एल्बर्ट हॉल, चोमू पैलेस और बाकी इलाकों में भी फिल्में शूट हुई हैं। फिल्म जगत को इरफान खान जैसे महान कलाकार देने वाला शहर भी जयपुर ही है। यूनेस्को ने 2019 में हुए वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 43वें सेशन में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया है। भारत की आजादी के बाद 30 मार्च 1949 को जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित कर दिया गया था। आपको जयपुर की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए बिग वाई मीडिया।